अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज आपको लिक्विड डिश वॉश बनाने का तरीका बताया जाएगा जी। जैसे लेमन मैक्स वालों का है या फिर जैसे जो है ना विम वालों का आता है ना लिक्विड। ठीक है, जो कि वो बताते हैं कि जी इसमें 100 नींबू की ताकत है। तो आज बिल्कुल आपको वही बनाने का तरीका जो है ना वो बताया जाएगा। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ख़ास तौर पे ये लेडीज़ के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो साबित होगी, क्योंकि घर के अंदर सबसे ज़्यादा ये काम जो है ना वो बर्तन धुलाई का के काम आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये लेडीज़ को सिखाया जाए ताकि वो खुद ही घर में बना लें इसको। और जब वो बिल्कुल इसको बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए का जो है ना वो जब एक्सपर्ट हो जाएं, तो फिर उसकी वो बाकायदा जो है ना वो अपने इलाके में मार्केटिंग भी कर सकती हैं। तो इसकी सिंपल सा तरीका है जी, मैं जिसके अंदर सिंपल इंग्रेडिएंट्स होंगी, कोई इतनी ज़्यादा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स नहीं है। और बिल्कुल ये 100% काम करेगा, जिस तरह लेमन मैक्स या विम वालों का जो है ना लिक्विड डिटर्जेंट जो होता है ना या डिश वॉश जो होता है वो काम करता है। तो चलते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर डलती हैं। ठीक है, ताकि उसके बाद फिर जो है ना हम इसको मिक्सिंग करेंगे और इंशाल्लाह ए टू ज़ी जो इसका तरीका है वो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें से स्किप नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है ना वो वाटर जाता है, पानी। ठीक है, तो पानी जो है ना वो इसके अंदर हम यानी कि ये तकरीबन 1,000 जो है ना ग्राम्स की रेसिपी होगी, यानी कि 1 kg की रेसिपी है। 1 kg से थोड़ी ऊपर ही हो जाएगी, लेकिन इसमें पानी सबसे पहले ऐड होगा। ठीक है, तो वाटर जो है इसके अंदर 1,000 ग्राम जाएगा। रेसिपी जो है ना मुकम्मल वो भी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है ना वो लिख कर भी मैं दे दूँगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो है ना जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना वो इसकी ये आपके सामने पड़ा हुआ है। ये देखें, लाइट ब्राउन टाइप का। ठीक है, इसको कहते हैं सल्फ्यूनिक एसिड। ठीक है, इसका मुकम्मल नाम जो है वो लफ्ज़ है लिनर अल्कलाइन बेंजीयम सल्फेट है ये। ठीक है, और इसको आम ज़ुबान में जो पाकिस्तान में इसको कहते हैं काला तेल। ठीक है, काला तेल भी कह सकते हैं इसको, यानी कि जब इसको मंगवाना हो ना मार्केट में से लेना हो तो इसको आप कह सकते हैं। तो वैसे इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है सल्फ्यूनिक एसिड। ठीक है, और इसके भी ग्रेड होते हैं और ये 96% वाला है। ठीक है, 90% वाला भी सल्फ्यूनिक एसिड होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो है ना वो 96% है। ठीक है, 96% आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी डिश वॉश के अंदर। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिकली जो अपना बर्तन होते हैं ना उसके अंदर जो चिकनाई लगी होती है उस चिकनाई को दूर करने के लिए मेन जो इंग्रेडिएंट है ना वो ये सल्फ्यूनिक एसिड है। सल्फ्यूनिक एसिड जो है ना ये जो चिकनाई है, जो ऑयल है ना, उसको पानी के अंदर जो है ना वो एमल्सिफाई कर देता है, यानी कि उसको मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से चिकनाई ख़त्म हो जाती है बर्तनों से। तो ये सल्फ्यूनिक एसिड जो है ना ये इसकी मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो दूसरे नंबर के ऊपर हमें जो है ना चूँकि जो पानी इसमें ज़्यादा मकदार में डला होता है तो उसको हमने गाढ़ा करना होता है, थिक करना होता है ना इसको, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। तो थिक करने के लिए प्लस कुछ सफाई भी करता है वो, लेकिन सफाई इतनी ज़्यादा नहीं करता जितने उसके दो काम हैं, यानी कि एक उसका काम है थिकनेस प्रोवाइड करना और दूसरा इसका काम है जो है ना वो झाग पैदा करना। ठीक है, फॉर्मिंग पैदा करना। तो ये आपके सामने जी नज़र आ रहा है, ये है जी SLES। ठीक है, सोडियम लोरेल ईथर सल्फेट। ठीक है जी, ये जो है ना ये इसको सरफेक्टेंट भी कह सकते हैं आप। और लेकिन ये है कि ये फॉर्म बूस्टर है। ठीक है, ये सल्फेट होता है, ये फॉर्मिंग क्रिएट करता है और इसके अंदर थिकनेस लेके आता है। ठीक है, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है ये डिश वॉश के अंदर। ठीक है जी, तो तीसरे नंबर के ऊपर हमें चाहिए होता है कास्टिक सोडा। ठीक है, ये है जी कास्टिक सोडा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फ्लेक्स की शक्ल में होता है। ठीक है, तो ये जो कास्टिक सोडा है ये भी सफाई करता है। ठीक है, लेकिन हम एक पूरा कम्बिनेशन बनाना होता है हमने, तो इसलिए जो सल्फ्यूनिक एसिड है, ये जो एसिड होता है इसको हमने न्यूट्रलाइज करना होता है, ताकि जब हाथों के ऊपर ये इस्तेमाल होता है तो उस वक्त जो है ना आपके हाथ डैमेज ना हो, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है बर्तन धुलाई के दौरान।
तो उस वक्त जो है ना आपके हाथों को डैमेज ना करे ये, क्योंकि ये एसिड है। तो इसलिए हम कास्टिक सोडा की जो है ना वो लई बनाते हैं 33% वाली, ठीक है। तो उस लई को मतलब इसके अंदर जब सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं ना, वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो उस वक्त क्या होता है कि फिर जो है ना वो इसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल करते हैं ताकि ये आपके हाथों को डैमेज ना करे, ठीक है जी। तो ये थी मेन 3 इंग्रेडिएंट्स जिससे जो है ना ये डिश वाश जो है ना वो बनता है। अभी बाकी जो चीज़ें हैं ना वो इसको स्टेबलाइज रखने के लिए होती हैं, ताकि मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए और इसको स्टेबल रखने के लिए। तो उसमें जो है ना वो एक चीज़ है, पानी को स्टेबल करने के लिए ये एक पाउडर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं EDTA, ठीक है। ये चूँकि इसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो EDTA जो है ना वो इसमें 1 ग्राम जाएगा, ठीक है। ये EDTA जो है ना ये इसमें 1 ग्राम जाएगा। ये पानी को स्टेबल करता है, जो इसके अंदर हमने वाटर कंटेंट डाला हुआ है ना उसको ये स्टेबलाइज करता है। तो इसलिए ये EDTA इसके अंदर डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो बाकी इसके जब जब हम पीएच जो है ना करते हैं ना न्यूट्रलाइज, तो न्यूट्रलाइज करने के दौरान इसकी पीएच जो है ना वो पहले तो एसिडिक होती है, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इसके अंदर कास्टिक सोडा डालते हैं, उसकी लई डालते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पीएच जो है ना वो न्यूट्रल होना शुरू होती है, ठीक है। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये देखें, ये आपके सामने पीएच पेपर है। तो इस पीएच पेपर के ऊपर जो है ना ये 1 नंबर जो है ना ये है एसिडिक। तो जब पीएच जो है ना ये तकरीबन 1 होती है, ठीक है। तो हमने इस पीएच को लेकर आना होता है 7 के ऊपर। ये जो 7 आपको नज़र आ रहा है ना ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। यानी कि 5 से 7 के दरमियान में जो है ना आपने इसको रखना होता है। तो 7 जो है ना वो सबसे सूटेबल है। तो इस पीएच को यहाँ तक पीएच लेकर आने के लिए ना हमें फिर क्या सहारा लेना पड़ता है, कास्टिक सोडे का। कास्टिक सोडे की लई बनाते हैं हम पानी के अंदर डाल के, वो भी आपको दिखाई जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 के ऊपर जाएगा, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, और फिर लास्ट 7 के ऊपर आ जाएगा। जब 7 के ऊपर आएगा ना तो आपकी पीएच मेंटेन हो जाएगी। लेकिन हम इस तरह करते हैं कि हम पीएच को थोड़ा सा ऊपर आगे की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। इसमें कास्टिक सोडा थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं ताकि इसके अंदर हम मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए और इसके अंदर शाइन लेकर आने के लिए एक और इंग्रेडिएंट इसके अंदर हम ऐड करते हैं। ये आपको दानेदार नज़र आ रही है, इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये टाटरी भी इसको कह सकते हैं आप, सिट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। ये एक किस्म का प्रिजर्वेटर भी है, लेकिन मेन जो इसका काम सफाई के साथ साथ जो है ना ये शाइनिंग लेकर आता है। जो आपका सलूशन होता है ना उसके अंदर वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, उसके अंदर एक शाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये मेरा मेथड है, इसकी एक सीक्रेट मेथड जो मैं कह सकता हूँ इसको, कि ये मैं इस तरह करता हूँ कि इसकी पीएच थोड़ी सी ऊपर लेके जाता हूँ। तो अगर आप ये ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, आपका डिश वाश बन जाता है। लेकिन इसको डालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपका डिश वाश जो है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे क्रिस्टल क्लियर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है जी, ठीक है। ये आप डालें या ना डालें ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद फिर जो है ना हम ये डब्बियों के अंदर मैंने डाला हुआ है, ये येलो कलर है, ठीक है। ये येलो कलर इस्तेमाल होगा, फूड ग्रेड कलर इसमें डाल सकते हैं आप। ये ऑरेंज कलर है, ठीक है, ये इस्तेमाल होगा। ये आपको नज़र आ रहा है बोतल में DMDM, ठीक है। ये DMDM है, ये प्रिजर्वेटर है, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये प्रिजर्वेटर है। ये मुकम्मल सॉल्यूशन जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है ना हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में है फ्रेगनेंस, ये लेमन की या ऑरेंज की फ्रेगनेंस आप इसके अंदर डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें, ठीक है। तो ये बाकी ये 2 चीज़ें जो है ना ये मैंने इन ड्रॉपर के अंदर डाली हुई हैं। ये ड्रॉपर है, इसके अंदर DMDM डाल दिए और इस ड्रॉपर के अंदर फ्रेगनेंस डाल दी है, ठीक है। तो ये जब लास्ट में ये जब सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा तो ये इसमें डाल दी जाएंगी, ठीक है। मेजरमेंट मैंने इस स्केल की मदद से की है, ठीक है। स्केल आपके पास होना चाहिए, अगर जब बड़े पैमाने पे करते हैं तो आपके पास बड़ा स्केल होना चाहिए, लेकिन ये छोटा सा बैच बना रहा हूँ तो इसके लिए ये मेजरिंग स्केल है, ठीक है जी। तो बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंस्ट्रक्शन करवा दी है। अब चलते हैं जी इसको बनाने का, कैसे बनाएंगे, मिक्सिंग कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी।
अच्छा, तो आखिर में इसको सॉल्यूशन को थिक करने के लिए इसके अंदर जो है ना वो नमक इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये देखें, ये मैं आपको नमक जो दिखा रहा हूँ ये खुदनी नमक है, ये आयोडीन नमक नहीं है। ठीक है, ये आम जो खुला नमक होता है ना वो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसको आप पानी पानी के अंदर मिक्स करके भी इसमें डाल सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके लास्ट में जो सॉल्यूशन बनेगा ना तो ये गाढ़ा करने के लिए नमक का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो ये थी ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, जो जो चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। तो अभी चलते हैं जी, इसकी मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद फिर आपको इसका जो लास्ट में जो इसका रिज़ल्ट है वो आपको दिखाते हैं। तो जी मिक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बता दूं जी कि लोग पहले पानी के अंदर ये चीज़ें डाल देते हैं। तो हम ना जो काम करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने इस तरीके से करना है, तो आपकी मिक्सिंग बहुत आसान हो जाएगी और इंशाल्लाह आपका जो सलूशन है वो भी बहुत अच्छा तैयार होगा। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं ये जी सल्फ्यूनिक है। सल्फ्यूनिक सबसे पहले हम बीकर के अंदर डालेंगे। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सल्फ्यूनिक जो है ना ये सबसे पहले हमने बीकर में डाल दिया है। ठीक है जी, तो सल्फ्यूनिक डाल दिया है। और अभी ये जो आपको नज़र आ रही है जी SLES है। ठीक है, ये भी हम इसी के साथ ही डाल देंगे बीकर में। ठीक है जी, डालें जी बीकर। तो इसको अभी जो है ना हम मिक्स करेंगे। ठीक है, अभी आप देखें ये एक ना जिस तरह वो पेस्ट या हलवा कह लें इसको, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, मिक्स करें जी इसको। ये आप देख रहे हैं आपको जो ये मिक्सिंग हो रही है ये बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होकर ना एक पेस्ट बन जाएगी, हलवा टाइप सा बन जाएगा। ठीक है, ये देखें जी। ठीक है, ये कैसी मिक्सिंग हो गई है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी। ठीक है, ये इस तरह जब पेस्ट बन जाए ना तो फिर क्या होगा कि आपका जो सल्फ्यूनिक और जो SLES है ये दोनों मिक्स हो गई हैं। तो अभी हम इसके अंदर ना पानी डालेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बिल्कुल ऐसे डालेंगे कि इसमें जो है ना झाग ना बने। ठीक है, तो बिल्कुल जो है ना वो एक साइड के ऊपर पानी आप डालेंगी, इसके अंदर झाग नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से आपने पानी डालना है और साथ साथ मिक्सिंग करनी है। ठीक है, तो ये देख लें जी, ये पानी इसके अंदर हम डाल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं ताकि झाग ना बने। ठीक है, डालें ये पानी। तो ये देखें जी, ये अभी इसकी मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, ये इंशाल्लाह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्सिंग, और मिक्सिंग बिल्कुल आपने स्लो करनी है जी। जितनी ज़्यादा तेज़ मिक्सिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, फोमिंग क्रिएट हो जाएगी। फोम जब बन जाएगा ना तो फिर आपको लिक्विड की समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह जब आप बड़ा बैच बनाएंगे ना तो उसमें भी आप जो इक्विपमेंट या जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे ना वो ऐसी इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी हाई स्पीड वाली मिक्सिंग ना हो। ठीक है, उससे फिर फोमिंग क्रिएट हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप मिक्सिंग बिल्कुल स्लो स्लो करें। वक्त ज़रूर लग जाता है लेकिन ये है कि आपका जो सलूशन है वो बेहतरीन बन जाता है। ठीक है, ये मैं बड़े सालों से बना रहा हूँ जी, इसी मेथड से बनाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि अपने जो मुल्क के हमारे भाई हैं, ठीक है, लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए जो है ना ये तरीक़ाकार मैं अपने चैनल पे डाल दूँ ताकि वो इसको देख लें और किसी भी किस्म की कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके सवाल पूछ सकती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुकम्मल उनको गाइड किया जाएगा। बल्कि जो केमिकल उनको नहीं मिलते हैं उनके मुताबिक जो केमिकल इसके अंदर डलते हैं ना उनकी भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, अगर उनको चाहिए हुए तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, छोटे पैमाने के ऊपर आप छोटा बैच घर में बनाएं तो तैयार करें आप, तो इंशाल्लाह जो है ना मुझे यकीन है कि आपसे ये बन जाएगा। कोई इतना ज़्यादा वो इसके अंदर हैवी मशीन की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ थोड़ा सा आपने सेंस इस्तेमाल करना है
और जो वीडियो मैं इसमें डाल दूँगा चैनल पे, इसको आपने गौर से देख लेना है। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि ये मेरे तमाम जो भाई हैं, दोस्त हैं, बहनें हैं, उन सब के लिए भला हो जाए, वो सब जो है ना ये इसको बनाएं। ठीक है, तो ये देखें जी आहिस्ता आहिस्ता मिक्सिंग हो रही है और आपका सलूशन भी देखें तकरीबन गाढ़ा हो गया है। ठीक है, तो इसकी मिक्सिंग ऐसे ही करते रहना है। अभी पानी इसके अंदर और डालना है हमने, क्योंकि बीकर ये बीकर जो है ना वो है छोटा। ठीक है, तो ये टोटल 1 किलो का बैच से ज़्यादा बनेगा। तो लेकिन हम चूँकि आपको दिखा रहे हैं इसलिए यानी कि ऊपर ये ओवरफ्लो ना हो जाए, तो इसलिए जो है ना आपको ये थोड़ा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये मिक्सिंग करते रहें जी। तो ये जी चूँकि बैच 1 kg से ऊपर था, तो फिर हमने जो बीकर है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, और ये देखें आपको जो ये दूसरा मैंने मग जो लिया है, इसके अंदर आप देखें कि इसके अंदर सलूशन आपको जो है ना तकरीबन मिक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी ये सलूशन हम रखेंगे साइड पे, और अभी हम बनाएंगे इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए कास्टिक लेई का सलूशन। ये कास्टिक फ्लेक्स हैं। ठीक है, और ये जनाब वाटर है, पानी है। तो ये हम 33% वाला जो कास्टिक सलूशन है ना, ये हम बनाएंगे। तो ठीक है, ये पानी के अंदर हम डालेंगे कास्टिक फ्लेक्स। ठीक है, और इसकी मिक्सिंग करेंगे। ठीक है जी, तो ठीक है, ये डालें जी बीकर में। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। ये थोड़ा सा ख़तरनाक मामला होता है, इसीलिए ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कास्टिक सोडा जो है ये फ्यूम्स इसके उड़ते हैं। ठीक है, ये तो चलो छोटा सा बैच है, तो इसलिए इसमें इतना कोई मसला नहीं होएगा। लेकिन वैसे जब बड़ा बैच बनाते हैं तो इसमें काफ़ी जो है ना सेफ्टीज़ रखनी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि कास्टिक सोडा जो है ये काफ़ी इरिटेट करता है, तो इसलिए इसमें जो है ना आपने ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ताकि आपके हाथों को ये डैमेज ना करे। ठीक है, क्योंकि ये हाईली अल्कलाइन होता है, तो इसलिए कास्टिक सोडा जो है ना इसको आपने जो मिक्सिंग करनी है तो वो उसके लिए आपको ग्लव्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये जी आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये कास्टिक सलूशन बन रहा है जी। मैंने पहले बताया था कि ये 33% वाला कास्टिक सलूशन है, यही आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। जो कुछ मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर ना, आपने इसको अडॉप्ट करना है। ठीक है, इसी को अडॉप्ट करेंगे तो आपका सलूशन इंशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनेगा और उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 33% वाला सलूशन से मुराद ये है कि 33 ग्राम कास्टिक फ्लेक्स होते हैं, कास्टिक सोडा होता है, और 67 ग्राम जो है ना वो पानी होता है। ठीक है, और बाकी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाई है उन सब की जो मेजरमेंट है वो मैंने पहले बता दिया था कि मैं वीडियो के अंदर एक पूरी रेसिपी लिख कर तो सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा, यानी कि उसमें डाल दूंगा। ठीक है, और वैसे मोटा मोटा भी बता देता हूँ कि 1000 आपने पानी ले लेना है। ठीक है, उसमें 200 ग्राम सल्फ्यूनिक एसिड, 100 ग्राम SLES। ठीक है, ये आपने उसमें डाल के मिक्स कर लेना है, जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया मिक्सिंग का। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आपने इस तरह कर लेनी है। ठीक है ना जी, तो कास्टिक लेई हमने बना ली है 33% वाली, और ये सामने आपको जो पीएच पेपर कट नज़र आ रहा है ना, इसकी कलर कोडिंग भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले आपको जो सलूशन हमने तैयार किया था सल्फ्यूनिक एसिड और SLES वाला सलूशन जो आपको नज़र आ रहा है, और ये जो कास्टिक लेई वाला सलूशन नज़र आ रहा है। ठीक है, इन दोनों सलूशंस की मैं आपको पीएच चेक करवाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, आप पीएच इसकी चेक करें पहले कि इसकी जो पीएच है वो किस तरह की है, फिर आपको समझ आएगी। ठीक है ना, सबसे पहले जी ये इसमें सलूशन में आप डालें जी स्टेप। ठीक है, ये देखें जी, ये कलर आपको नज़र आ रहा है, ये हाईली एसिडिक है। ठीक है, ये तकरीबन एक नंबर पे है। ठीक है, एक के ऊपर जो है ये, यानी कि ये हाईली एसिडिक है और वो हाईली अल्कलाइन है। अभी मसला ये है कि अभी हमने ना इसको 7 के ऊपर लेके जाना है। 7 कलर जो है ना वो न्यूट्रल है, जो कि आपकी स्किन को, हाथों को डैमेज नहीं करेगा। तो अभी हम कास्टिक सॉल्यूशन जो है ना वो इसके अंदर जो सल्फ्यूनिक एसिड है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। फिर ठीक है, थोड़ा सा डाल के फिर इसकी पीएच चेक करेंगे। चलें जी, इसमें थोड़ा सा कास्टिक डालें आप। ठीक, साथ साथ मिक्सिंग करें।
ठीक है जी। ये देखें अभी थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन डाल रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं बस जी। अभी मिक्सिंग करें इसकी। जैसे जैसे ये न्यूट्रल होगा तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सोल्यूशन जो है ये क्रिस्टल क्लियर की तरफ आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे ये न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है ना। ये देखें जी, ये सोल्यूशन थोड़ा सा जो है ना ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये इंशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी दोबारा जी पीएच पेपर, इसी पीएच पेपर को उल्टी साइड से आप करके चेक करें जी। ये पीएच पेपर लें आप, इसी को जो साइड आपको येलो नज़र आ रही है ना, ये डिप करें इसके अंदर। अभी देखें ये जी अल्कलाइन हो गया है इसमें, यानी कि हमने क्या किया है, कास्टिक लेई डाली है तो ये अल्कलाइन हो गया, हाईली अल्कलाइन हो गया, यानी कि काफ़ी अल्कलाइन अल्कलाइन की तरफ चला गया। यानी कि ये तकरीबन होगा 11 के ऊपर, 10-11 के ऊपर होगा। ठीक है, तो अभी मतलब वैसे तो हम अगर थोड़ा सा इसमें डालते हैं ना कास्टिक सोडा तो बिल्कुल इसने न्यूट्रलाइज हो जाना था, लेकिन अभी ये यानी कि ऊपर की तरफ चला गया है, ये अल्कलाइन की तरफ चला गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कास्टिक सोडा इसके अंदर बस यानी कि जितना डालना था हमने डाल दिया है। अब हम इसको दोबारा न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर हम जो है ना वो सिट्रिक एसिड डालेंगे। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो है ना वो जो मैंने आपको दानेदार दिखाया था ये सिट्रिक एसिड है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा हाफ इसमें ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे तो ये ना दोबारा एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, अल्कलाइन से एसिडिक होना शुरू हो जाएगा। चलें जी, इसको मिक्स करें, मिक्सिंग जारी रखें जी। तो ये सॉल्यूशन इंशाल्लाह जी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा आपके सामने, आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा ये। और मेरी कोशिश है कि ये बिल्कुल जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर आपको इंशाल्लाह 2 कलर में आपको मैं दिखाऊंगा चेंज करके इसको। ये 2 कलर के कैसे हो जाएंगे इसके, और वो आपको देखने में भी बड़े खुशनुमा नज़र आएंगे और काम भी उनका बेहतरीन होगा। ये बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी है जी, 100% काम करती है और बिल्कुल अथेंटिक, और मैं कहता हूँ कि 100% से भी ज़्यादा ये काम करती है। ठीक है, इंशाल्लाह आप इसको बनाएं तो मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये आपको मसला नहीं करेगी। तो ये सिट्रिक एसिड हमने और डाला है इसके अंदर। ठीक है, और अभी इसकी जो पीएच ज़्यादा ऊपर चली गई थी, अल्कलाइन हो गई थी, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि न्यूट्रलाइज की तरफ आ गई होगी। चलें जी, स्ट्रिप इसके अंदर डालें, और अभी बस बहुत ज़्यादा डिप करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, अभी इसने स्ट्रिप ने कलर चेंज नहीं किया। ठीक है, ये बिल्कुल जो है ना वो लाइट ग्रीनिश टाइप की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अभी मतलब ये जो स्ट्रिप कलर चेंज ना करे ना, तो इसका मतलब है कि आपकी जो पीएच है वो न्यूट्रलाइज हो गई है। ठीक है, कलर चेंज ना भी करे ना तो कोई इशू नहीं, यानी कि उससे भी हाथ डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पीएच होती है ना, ये तकरीबन 6, 6.5, 7, पौने 7 के राउंड अबाउट होती है। एग्जैक्ट जो पीएच 7 होती है ना वो फिर लाइट ग्रीनिश टाइप हो जाती है। तो यही एक टिप होती है जी। ठीक है, तो इसमें आपका जो कलर चेंज नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल आपकी पीएच एक बैलेंस की तरफ चली गई है। ठीक है, यानी कि 6.5, पौने 7 के करीब है। तो इस पीएच से जो आपका सॉल्यूशन है वो बिल्कुल 100% रेडी हो गया है जी। ठीक है, ये सॉल्यूशन देख लें आप। ठीक है, तो अभी जो है ना वो इंशाल्लाह अभी इसके अंदर ये देखें कि ये जो मेरी रेसिपी है इसमें नमक ना भी डालें तो ये इतना गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो नमक डालेंगे तो ये फिर कितना थिक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जी हम इसके अंदर ना EDTA ऐड करेंगे, जो वाटर स्टेबलाइज़र है ना, पानी स्टेबलाइज रखता है, वो EDTA इसके अंदर ऐड करेंगे। EDTA आप पहले यानी कि फर्स्ट टाइम भी डाल सकते हैं, शुरू में भी डाल सकते हैं पानी के अंदर, लास्ट में भी डाल सकते हैं। तो ये 1 ग्राम इसमें EDTA जाएगा जी। ठीक है, 1 kg की रेसिपी है तो उसमें 1 ग्राम EDTA ऐड करेंगे हम। ये मिक्स करें जी इसके अंदर। तो ये EDTA इसके अंदर हमने मिक्स किया है। अभी इसके अंदर जी नमक डालें थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा डालना है बिल्कुल आपने।
नमक को डालते हैं थिकनेस के लिए, गाढ़ा करने के लिए। ठीक है, तो अभी ये इसमें नमक हम थोड़ा सा, बस इतना सा नमक लेकर इसमें डालें जी नमक। बस ये नमक डाला। अभी इसकी मिक्सिंग करते हैं। और अभी चूँकि ये थोड़ा सा बैच हमने अलग से भी जो है ना वो किया हुआ था, ताकि आपको दो जो कप है ना उसके अंदर आपको इसका मैं दिखाऊं, और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह थोड़ी देर तक, जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसमें हम कलर और फ्रेगनेंस ऐड करके आपको दिखाते हैं। ठीक है जी। जी तो तकरीबन 24 आवर के बाद, यानी कि आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे के बाद ये देखें जी, आपको जो सलूशन सामने नज़र आ रहा है, डिश वाश नज़र आ रहा है, इसमें आपको चम्मच भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये चम्मच जी थोड़ा सा इसको निकाल करें ऊपर की तरफ। ये देखें चम्मच भी नज़र आ रहा है, और ये देखें जी, ये देखें किस तरह जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, ये देखें ये डिप किया है ऐसे, और ये देखें ये आपको कैसे क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल इस तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ये बिल्कुल 100% जो मैंने आपको रेसिपी दिखाई है, और बिल्कुल A to Z आपको तरीका बताया बताने का। ठीक है, कि कैसे बनाई जाती है। तो ये देखें गाढ़ा, इसका गाढ़ापन देखें इसका। ठीक है, ये देखें, ये इसका गाढ़ापन देखें। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम डालेंगे कलर और फ्रेगनेंस, और उसके बाद इसमें प्रिजर्वेटर DMDM। ठीक है, तो DMDM प्रिजर्वेटर इसके अंदर डालेंगे। तो ये फ्रेगनेंस जो है ना वो ड्रापर के अंदर डाल के रखी हुई है, वो भी डालेंगे हम। तो अभी पहले जो है ना इसके अलग से एक कप के अंदर जो है ना थोड़ा सा उसमें मेजरमेंट कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, ताकि जो है ना वो जो फ्रेगनेंस है और फिर कलर हम उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, ये देखें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन डिश वाश आपका तैयार हो गया है। ठीक है जी। जी तो अभी हम इसके अंदर दोनों के बैच जो बने हुए हैं छोटे छोटे, इनके अंदर हम पहले प्रिजर्वेटर डालेंगे जी प्रिजर्वेटर। इसके अंदर चंद ड्राप डाल दें, और चंद ड्राप जनाब इसके अंदर डाल दें। ठीक है, फुल डाल देना। हाँ जी, ठीक है, तो ये मिक्स करें जी इसको। ठीक है, ये हमने डाल दिए जी इसके अंदर प्रिजर्वेटर। ठीक है, तो उसको भी मिक्स कर लें। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें अभी इसके अंदर डालें, आप फ्रेगनेंस डालें। ये कुछ कतरे इसमें डाल दें। ये जी लेमन फ्रेगनेंस है। ठीक है, लेमन की है, आप इसमें ऑरेंज की भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो लेमन मिक्स वाले हैं वो इसके अंदर ऑरेंज और लेमन दोनों की डालते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसमें डाल देनी है। अच्छा, अभी इसके अंदर हम डालेंगे कलर। ठीक है, एक में हम येलो कलर डालेंगे, एक में ऑरेंज। तो बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें ये येलो कलर हमने ले लिया है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर डालेंगे हम। हाँ जी, मिक्स करें। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा जी, थोड़ा सा ऐसे करके आपको दिखा देते हैं। ये देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म का कलर आ रहा है। ठीक है, ये देखें जी कैसा बेहतरीन किस्म का जो है ना माशाल्लाह कलर आया है इसके अंदर, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ऐसे करके दिखाएं जी, उठा के कप। ये देखें जी, ठीक है। तो ये जी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। ठीक है, ये देखें, दोबारा दिखाएं जी, थोड़ा सा नीचे करके दिखाएं। हाँ अभी करें। ये देखें जी कैसे क्रिस्टल क्लियर माशाल्लाह बन गया है, और इतनी प्यारी जो लेमन की इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है, बिल्कुल बड़ी बेहतरीन किस्म की।
तो अभी दूसरे बैच के अंदर जो है ना वो आपको मैं एक दूसरा कलर बिल्कुल थोड़ा सा डालें, लाइट सा, बिल्कुल बिल्कुल लाइट डालते हैं, ये बहुत ज़्यादा लगता है। बिल्कुल थोड़ा सा लाइट डालें। कलर का इस्तेमाल आपने कोशिश करना है जी कि बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो बैच होता है ना, जो जितना बड़ा बैच होगा उसमें उस हिसाब से इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा कलर इस्तेमाल करना है बस। तो अभी इसको मिक्स करेंगे हम, ठीक है जी। इसकी मिक्सिंग करें, आराम आराम से मिक्सिंग करें जी। ये देखें क्या प्यारा कलर आ रहा है। जो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो ब्रांड नज़र आते हैं ना जी, आपको इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सेम वही कलर, वही आपको खुशबू और इंशाल्लाह वही स्टैंडर्ड आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, ये देखें जी कैसा कलर आया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कलर। तो ये देख लें जी, इसकी क्लैरिटी देख लें कि किस कदर ये क्लियर है, बिल्कुल स्मूथ क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ये दो कलर जो है ना आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको, जो रेडी हो गए हैं जी, ये डिश वॉश रेडी हो गया। तो मैंने कोशिश की है कि आज जो है ना जिनको सिखा रहा था उसके साथ साथ एक वीडियो भी बना दूं, ताकि आपको भी जो है ना वो आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो जाए। और किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, कोई इसमें प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से जो है ना वो बताऊं। तो ये था जी आज का छोटा सा ट्यूटोरियल डिश वॉश के बारे में, ताकि ख़वातीन जो है ना वो घर के अंदर ही अपने इसको बनाएं, घर में यूज़ करें, और फिर जब उनकी ग्रिप मज़बूत हो जाए तो फिर वो इसको मार्केट भी करें, ठीक है। ये लूज़ में घर घर में भी जाके दे सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन इसके साथ मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो जो है ना मेरी अच्छी लगी होगी, और कोशिश करें जी कि इसको सदका जारिया समझ के तो आगे दूसरे लोगों तक भी इसको पहुँचाएँ।